परमार्थ मार्ग के पथिक की यात्रा अगर अधूरी रह जाती है तो फिर क्या होगा? दरअसल महाराज जी से मिलने आए शख्स का अनुज सोनी है और उन्होंने अवाल किया है कि मृत्यु कभी आ सकती है और उस दौरान मृत्यु हो जाती है और परमार्थ मार्ग के पथिक की यात्रा अगर अधूरी रह जाती है तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि परमार्थ मार्ग की यात्रा अधूरी होती ही नहीं है। महाराज ने कहा कि जैसे हम राधा नाम ले और प्राण निकल जाए तो समझ लो यात्रा पूरी हो गई है। महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और इस बीच अगर मृत्यु हो जाती है तो समझ से भागवत प्राप्ति हो गई है। वहीं महाराज जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो और उन्होंने वो अपराध नहीं किया हो, लेकिन वो इस अपराध के लिए उन्हें सजा मिल गई। ये वो पाप जो है उन्हें दंड नहीं मिला है, वो ही पाप वो भोग रहे हैं। इसी के साथ महाराज ने कहा कि आत्महत्या वो उपाय नहीं है जिससे हम मुक्त हो जाएं, ये वो पाप जिसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। वहीं महाराज ने भी ये कहा कैदियों को ये सोचना चाहिए कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करें और देखना सब राह आसान हो जाएगा। इसी के साथ महाराज जी ने कहा उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा कि कैदी भी नाम जप करते हैं। उनका मन प्रसन्न हो गया। पथिक, यात्रा, पड़ाव और जीवन। 10 वर्ष पहले मुँह अंधेरे ही उठना होता है। सड़क कहीं बहुत आगे जमीन में नीचे की तरफ जाती दिखती है। मैंने चाहा था कि देखा जाए दूर दिखती नीचे की तरफ जाती सड़क आखिर जाती कहाँ है। चलते चलते भी सपाट ही रही। मैं भी चलता रहा, सड़क का छोर कहीं हाथ आ जाए। दिख तो रहा है मगर छूना कैसे होगा उसे। छोर का रंग न जाने कब बदल जाता है। मेरा मैं लगातार पीछा कर रहा है, आखिर ये सड़क जाती कहाँ है, कैसे जाने। तो दरवेश बन ढूंढना है। निर्मल वर्मा कहीं कुंभ के संदर्भ में लिखते हैं, मैं सोचता नहीं सिर्फ घिसटता जाता हूँ। गंगा मेरे साथ बह रही है, मटियाली पीली अपनी तेज धार से खुद अपने टापू को काटती हुई। उसके सामने जमुना कितनी शांत दिखाई देती है, एक नीली झील की तरह निस्पंद, मूक, गंभीर, जैसे उसे मालूम हो कि अब उसकी यात्रा का अंत आ पहुंचा है। अब कोई भी छटपटाहट बेमानी है। संदर्भ कोई भी हो, लेना और देना छटपटाहट से है। क्या पा जाने की या बस यूं ही चलते जाने की यात्रा। D.H. लॉरेंस जब लिखते हैं कि संकरे से रास्ते से जब अहम बाहर आता है तो जैसे पिंजरे से छूटी गिलहरी की तरह हमारा व्यक्तित्व जो जंगल में जाना चाहता है, कांपता है डर से, और इस प्रक्रिया में हम मैं को भूल जाते हैं। बस तब जिंदगी बहने लगती है हम में। छोटा सा बीज गर्भ के ढेर सारे अंधेरे में अनंत की यात्रा आरंभ करता है। इस यात्रा पर वह अपनी इच्छा से नहीं आता, बस संयोग से बंधा है। वो अंधेरे को गटागट पीता है, धीरे धीरे पनपता है, बड़ा होता है, वहीं से यात्रा की यातनाओं में एकाकार होता है। घुटने और हाथों की मुट्ठी भींचे लिसलिसे तरल में हमेशा भीगा रहता है, अपने आप को सुरक्षित समझता है। कभी कभी थोड़ी थपकियां झेलता है, एक बिंदु से पथिक बनता हुआ। पथिक उस तरल को अपना घरौंदा मानता है, कैसा मनमोहक हो जाता है सिकुड़ा हुआ अंधेरे में। व्यस्त, कोई अकुलाहट नहीं, बाहर के शोर को छानता अपने मैं का निर्माण करता है, मुस्कुराता है, कभी कभी भौहें सिकोड़ता है, कुछ भी तो नहीं करता है, वो बस बहता है उस लिसलिसे तरल में जो उसे थामे है चारों तरफ से। वो तो ध्यान में है, मौन में है। उसके मौन की यात्रा, उसके ध्यान की यात्रा 9 माह में थम जाती है। भीतर से बाहर आने की तैयारी होने लगती है। वो नहीं चाहता है, इतनी लंबी यात्रा में उसने अनजाने ही खुद को थामा था, बहने के लिए जैसे पानी की गोद में, फिर भी उसे पानी ही धकेलना चाहता है। आसपास की दीवारें पथिक को यात्रा के एक और पड़ाव पर भेजना चाहती हैं। बहुत संकरी सी राह से उसे निकलना है, फिसलना है। दूर एक उजाले का पीला पिंड है
जैसे बाइबिल की पंक्ति लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। यहाँ वास को इस करते हैं, वहाँ प्रकाश था की जगह वहाँ प्रकाश है। पथिक की आंखें अभी भी मुंदी हैं। वह आनंद में है। वो वहीं रुकना चाहता है अनंत काल तक, मगर पानी और दीवारों की भी अपनी क्षमता है। 9 महीने से ज्यादा नहीं रख सकती है पथिक को। यात्रा का एक पड़ाव जो कभी न कभी तो खत्म होगा ही। धप्प से गर्भ के मौन से ध्यान से किन्हीं हथेलियों की गोद में आ गया। क्या है यात्रा? पथिक का प्रयास या उसकी चाह? आरंभ तो होती है, फिर पहुंचती कहाँ है? और अगर पहुंच गए तो जीवन को नए अर्थ देती है। इटली के साहित्यकार सीसारे पावेस लिखते हैं कि यात्राएं बहुत निष्ठुर होती हैं, जहां आपको अनजाने लोगों पर विश्वास करना पड़ता है और दोस्तों और अपनों के आराम के बीच से बाहर होना होता है। बार बार संतुलन खोता है। आपका कुछ नहीं होता सिवाय हवा, नींद, सपनों, सागर और आकाश के। बस यही ले जाते हैं आत्मिक या जो भी कहें की ओर। एक झिलमिल स्वप्न यात्रा पथ। क्या है यात्रा? या तो जहां तक जीना है वो बस हथेलियों पर ही बीत जाए, दूसरों के गढ़े नियमों, मूल्यों, आदर्शों और परिपाटियों से ओतप्रोत, कुछ भी नया नहीं। जो बहुत सुगम है, हथेलियों से हथेलियां बदलते हुए जीवन ही बीत जाए। वह सुरक्षित है, धर्रे में बंधा हुआ है। वह अच्छा है, हो चाहे न हो, मगर दिखता है।